टॉपिक का नाम है महिलाओं के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। रूपरेखा। प्रस्तावना महिला सशक्तिकरण नीति महिलाओं के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे निष्कर्ष संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। मानव इतिहास में जगत पर अधिकार करना मानव शरीर द्वारा संभव नहीं होता। आदिम काल में मनुष्य को केवल वन्य पशुओं का सामना करने और चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाने के लिए बाहुबल की जरूरत होती थी। उस समय पुरुष की अदम्य शक्ति की तुलना में औरत कमजोर सिद्ध होती, लेकिन आज तकनीकी विकास ने औरत और पुरुष के इस भेद को मिटा दिया है। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट के अनुसार मेरी यह धारणा दृढ़तापूर्वक पुष्ट हुई है कि तुच्छ व्यस्तताएं स्त्री को एक क्षुद्र व्यक्ति बनाती है। पुरुष उस पर अधिकार कर लेते हैं और मस्तिष्क जंग खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, घरेलू स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर, जिसमें रिवाजों, परंपराओं अथवा प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है, इससे प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं न घटे। कार्यस्थल पर उत्पीड़न समेत ऐसी हिंसा एवं दहेज जैसी प्रथाओं के रोकथाम के लिए, हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए और इस प्रकार की हिंसा करने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सहायता प्रदान करने वाली संस्था और तंत्रों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार से निपटने वाले कार्यक्रमों और उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। महिलाओं के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे। शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे कहते हैं, समाज में खामोशी की संस्कृति का निर्माण हो चुका है। खामोशी ने संस्कृति का रूप ले लिया है, अर्थात महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को जहां एक और पुरुष अपनी प्रभुता मानते हैं, वही स्त्रियां इसे नीति मानती हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ पहले भी आवाज उठती रही है, लेकिन नारीवादी आंदोलनों ने महिलाओं के पक्ष में जिस प्रकार आवाज बुलंद की है, समाज पर उसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। महिलाओं के प्रति हिंसा के रोकथाम में शिक्षा तथा कानून ने भी अपनी व्यापक भूमिका निभाई है। भारत जैसे विकासशील देश में केवल कानून बनाकर इस प्रकार की हिंसा को रोकना कठिन है। इसके लिए जन चेतना का विकास किया जाना आवश्यक है। हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने एवं उनके हितों के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है। नंबर 1, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन। भारत सरकार ने हिंसा की रोकथाम हेतु अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं। यह कानून हिंसा को रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। भारत में कानून की कमी नहीं है। ऐसे अनेक कानून हैं, लेकिन कानून का व्यापक एवं प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाना एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण हिंसा की रोकथाम नहीं हो पा रही। नंबर 2, साक्षरता दर में वृद्धि। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने हेतु सर्वव्यापी कदम साक्षरता दर में वृद्धि किया जाना है। अभी तो लगभग 40% महिलाएं निरक्षर है। ऐसे में हिंसा रोकना कठिन है। शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं को अधिकारों के विषय में समुचित जानकारी प्रदान की जा सकती है। नंबर 3, पुलिस प्रणाली में सुधार। महिला हिंसा में वृद्धि का एक कारण पुलिस या प्रणाली है। पुलिस प्रणाली में समय समय पर सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी पुलिस थाना में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, अपराधी घूस देकर बच जाते हैं। पुलिस के द्वारा पीड़ित को ही परेशान किया जाता है। पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पुलिस को संरक्षक, परामर्शदाता एवं अभिभावक के रूप में कार्य करना चाहिए। नंबर 4, जन चेतना का विकास। केवल कानून का निर्माण एवं विकास कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए सामान्य जन चेतना का विकास करना आवश्यक है। पुरुष एवं महिला दोनों को महिलाओं के अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। जन चेतना के विकास के लिए नुक्कड़ नाटक, सभाएं, गोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 5, आर्थिक सशक्तिकरण। हिंसा का सामना करने हेतु महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना आवश्यक है। मार्क्सवादी घटना के अनुसार
व्यक्ति के साधनों पर आधिपत्य करके ही सशक्त हुआ जा सकता है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगी अर्थात रोजगार में प्रवेश करेंगी, स्वतः ही हिंसा से मुक्त होने तथा आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेंगी। नंबर 6, आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को हिंसा से बचाने हेतु आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है तथा आर्थिक सशक्तिकरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण के माध्यम से ही संभव है। प्राचीन काल से महिलाएं शोषित हो रही हैं, उन्हें एकाएक आगे आने हेतु सरकार के द्वारा पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनाव तथा रोजगार में आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू कर भी दिया गया है, लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल अभी भी लंबित है। नंबर 7, जेंडर भाव को समाप्त करना। महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त हिंसा का मूल कारण जेंडर भाव का होना है। जेंडर भाव पुरुष एवं महिला दोनों में ही व्याप्त है। सभी को यह समझना आवश्यक है कि पुरुष एवं महिला में जैविक अंतर होने के बावजूद भी दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है तथा केवल लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। नंबर 8, स्वैच्छिक संगठन को सुदृढ़ करना। प्रत्येक समाज में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिला हिंसा के विरुद्ध जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं वह किसी न किसी स्वैच्छिक संगठन के द्वारा ही चलाए गए हैं। नंबर 9, महिला अधिकारों की जानकारी। भारत में अधिकांश महिलाओं को यह जानकारी नहीं है कि भारतीय संविधान एवं कानून के द्वारा उन्हें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक महिला अधिकारों का स्रोत केवल पिता या पति को ही मानते हैं। उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि कुछ मौलिक अधिकार प्रत्येक महिला को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जो कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है। इन अधिकारों का अतिक्रमण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। नंबर 10, प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास। महिला हिंसा को रोकने हेतु प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है। प्रजातंत्र समानता, न्याय, बंधुत्व एवं विधि के शासन पर आधारित होता है। जब समानता की बात की जाती है तो सभी व्यक्ति समान हैं तथा सबके लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था है। इस प्रकार महिलाओं को भी मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 11, पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन। महिलाओं के प्रति हिंसा का एक कारण पितृसत्तात्मक सोच का होना है। पुरुषवादी दृष्टिकोण महिलाओं को एक सीमित दायरे में रखता है। महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया जाता। पुरुषों का वर्चस्व महिलाओं के हितों को अनदेखा करता है। इस पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन होना आवश्यक है। नंबर 12, पुनर्वास केंद्रों की स्थापना। महिलाओं के लिए शासन एवं स्वैच्छिक संगठन द्वारा विभिन्न पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। यह पुनर्वास केंद्र शोषण के शिकार महिलाओं के लिए हो सकते हैं। पुनर्वास केंद्रों का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को पुनः मुख्य धारा में लाने का होना चाहिए। लंबे समय तक पुनर्वास केंद्रों में रखने पर महिलाओं के साथ दूसरी अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष, घर के अंदर और बाहर निवारक और दंडात्मक दोनों प्रकार के दृढ़ उपाय अपनाकर लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के हनन को दूर किया जाएगा। ये विशेष रूप से लिंग चयन, बालिका भ्रूण हत्या के रिवाज, लड़कियों का शैशव काल में हत्या, बाल विवाह आदि के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने से संबंधित होंगे।